हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्केट्स अनएक्सपेक्टेडली रेंज बाउंड मोड में चल रहे हैं और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक भारी गिरावट मार्केट में नहीं होगी, एग्रेसिव बाइंग भी लौट के नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हाई वैल्यूएशंस पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे से डीआईआईज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर स्टॉक को खरीद रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि आपके रिटर्न्स आने वाले टाइम पे बिलो एवरेज रह सकते हैं। सो मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक तरफा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, इसी को हम वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो निफ्टी अगर आप देखें तो अभी 24,200 से 24,500 के बीच में स्टक है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और इसकी वजह यह है कि ऊपर जब भी जाता है वहाँ पे सेलिंग होती है और नीचे जब आता है तो हल्की फुल्की बाइंग होती है। सो एक तरफ एफआईआईज अभी भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। सो अगर एफआईआईज के स्टैटिस्टिक्स को अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की इस साल उन्होंने सेलिंग कर दी है। सेलिंग कम ज़रूर हुई है लेकिन रुकी नहीं है और 90% ऑफ जो सेलिंग है वो एफआईआईज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ एफआईआईज सेल करते हैं, दूसरी तरफ डीआईआईज बाय करते हैं। स्पेशली जो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का सिप मनी आता है वो पूरी की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब आप जो सिप कर रहे हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर एफआईआईज सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और जब तक ये बाय और सेल का खेल चलता रहेगा, मार्केट मोटा मोटा एक रेंज पर रहेंगे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना भी पैनिक नहीं दिया जाएगा कि वो सिप्स बंद कर दें और नए इन्वेस्टर्स भी ल्योड हो कि उन्हें ये लगेगा कि पिछले 2 सालों से मार्केट्स तो गिर ही नहीं रहे हैं, हमारे मार्केट सस्टेन हो रहे हैं, यानी कि सब ठीक है, यानी कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा लेकर आएंगे। तो ये गेम जो चल रहा है इसे समझना ज़रूरी है। सो हर रैली को कौन सेल कर रहा है? आप जानते हैं कि एफआईआई सेल कर रहे हैं। तो एफआईआई डंप 2 लाख करोड़ इन 4 months, आउटसेलिंग द होल ऑफ 2024। कितने बड़े स्केल पर सेलिंग चल रही है, लेकिन आपको मार्केट में कोई पैनिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। और साथ में जो प्रमोटर का पैसा है, आईपीओ, क्यूआईपी, जब भी मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सस्टेन होता है, इश्यूज आ जाते हैं, रिटेल को वो आईपीओ चेप दिए जाते हैं, उनसे पैसा ले लिया जाता है, प्रमोटर्स भी एग्जिट कर रहे हैं और रुपया जो है ये भी एलिवेटेड लेवल पर चल रहा है। एवरी बाउंस इज अ बेटर एग्जिट प्राइस इन डॉलर टर्म। तो जब भी आरबीआई रुपया को डिफेंड करता है, रुपया थोड़ा संभला हुआ दिखता है, और भी ज़्यादा सेलिंग होती है ताकि एफआईआईज के रिटर्न थोड़े इम्प्रूव हो सके। तो आप देख रहे हैं कि हम एक तरफ ये कह सकते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, इतने ग्लोबल शॉक्स हैं और हम सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सब कुछ हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, हमें इसका कोई फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखा रहा है। और बाय कौन कर रहा है? नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग दैट डीआईआईज अब्सॉर्ब 90% ऑफ द फॉरेन सेलिंग। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सही हो रहा है कि स्टॉक्स को हाई वैल्यूएशंस पर खरीदा जा रहा है? 7 to 8 बिलियन अ मंथ ऑफ सिप, 7 से 8 बिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस एंड पेंशन मनी डिप्लॉयज मैकेनिकली इनटू वीकनेस। कोई सेंस नहीं बनता, इतना सारा पैसा आता है और उन्हें खरीदना ही है, उन्हें भाव नहीं देखना है। तो जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि थोड़ी कुछ पीई डाउन हो गया या ये हो गया, वो ब्लाइंडली उसे खरीद लेते हैं विदाउट इवन इवैल्यूएटिंग कि वो सेक्टर का आउटलुक क्या है। वैसे भी अगर आप इंडिया में देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ निफ्टी 500 एट अ रिकॉर्ड 20.9%। 15-20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि डीआईआईज की होल्डिंग एफआईआईज से ज़्यादा हो गई। अब इसका परिणाम क्या होगा कि हम आपस में खरीद बेची करेंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट तो मुझे लॉस। और अभी तक क्या होता था कि एफआईआईज का पैसा आता था और उसके अगेंस्ट में हम बाइंग सेलिंग करते थे, तो उसके पैसे पर हमारी जो वेल्थ है वो बढ़ती थी, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती थी। लेकिन अब उसका रिवर्स हो रहा है, यानी कि हमारे कॉस्ट पर वो एग्जिट कर रहे हैं। अब एग्रेसिव बाइंग एफआईआईज की क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में हमने लगातार बात की है।
सो वैल्यूएशंस अभी भी कम होने को रेडी नहीं है। अगर आप ग्लोबल स्टॉक जिनमें 500, 600, 800% के रिटर्न्स मिले हैं, वो भी हमारे स्टॉक से कई केसेस में सस्ते देखने को मिलेंगे। सो 19.5 PE 1 ईयर फॉरवर्ड, निफ्टी इज टू एक्सपेंसिव टू लिव। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब तक ये 16 से 17 नहीं आएगा और वहाँ के जो फॉरेन के मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे, तब तक FIIs नहीं आएंगे। 19 PE पर FIIs लौट के नहीं आएंगे, वो एग्जिट करेंगे और हमारे कॉस्ट पर एग्जिट करेंगे। और FY27 की अगर EPS को आप देखें तो दरअसल कट की बात कर रहे हैं। जो ऑयल का इम्पैक्ट है अभी तक हमारी इकॉनमी और EPS पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, वो डिलेड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो 2 से 10% का कट हमें देखने को मिल सकता है। और जब भी EPS का कट होता है सो ये वैल्यूएशन डाउन होता है। लेकिन क्या वैल्यूएशन डाउन होगा? अगर इसी रेट से DIIs हाई वैल्यूएशंस पर खरीदने को तैयार रहेंगे सो ये वैल्यूएशंस डाउन नहीं होंगे, यानी कि इसी तरीके से मार्केट्स चलेंगे। बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं होगा क्योंकि DII मनी मार्केट को सपोर्ट करेगी, लेकिन वो ऊपर भी नहीं जाएगा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स FD को भी शायद बीट नहीं कर पाएंगे। और साथ में जो पॉलिसी का वैक्यूम है, आप देखिए इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई बोल्ड रिफॉर्म्स अभी भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। RBI हैज़ हेल्ड 5.25% और 4 स्ट्रेट मीटिंग्स, रेट्स को वो होल्ड कर रहे हैं और ना वो बढ़ा सकते हैं ना वो घटा सकते हैं। CPI का डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि आने वाले क्वार्टर्स में वो और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, जो रेट हाइक्स के सीन को बढ़ा सकता है। और रेट कट्स आर ऑफ द टेबल। अब आप भूल जाइए कि रेट कट होने वाले हैं, तो अब रेट हाइक की बात करिए। हाइक्स आरंट ऑन इट, नो मॉनेटरी फ्यूल इन आइदर डायरेक्शन। तो ये भी एक वही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। और अगर इस रेंज बाउंड मूवमेंट के पीछे के टेक्निकल रीजंस को बात करें तो विक्स भी अगर आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जब हॉर्मूज में एस्केलेशन था तो ये 20 के आसपास चल रहा था और आप देख रहे हैं कि लगातार वो नीचे आ रहा है। तो ये भी वही स्टोरी बता रहा है कि जो पिक्चर अभी हमें देखने को मिल रही है मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगी और यही हमें इंडिकेट करेगा जब मार्केट में हमें वाइल्ड मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। सो फिलहाल के लिए चाहे फंडामेंटल फैक्टर्स हो चाहे टेक्निकल फैक्टर्स हो, सभी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में कोई भी बड़ा ट्रिगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत कम है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए बात करते हैं कि कौन से वो ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो हम दोनों ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। सो अपसाइड ट्रिगर्स जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि अपसाइड के जो सॉलिड ट्रिगर्स अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रहे हैं। सो पहला जो रीज़न है जो मार्केट्स को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है वो है क्या FIIs की सेलिंग एग्जॉस्ट होगी और दोबारा से बायर बनेंगे। पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं वो बनते हैं बायर और कुछ दिनों से लेकर 1 महीने तक उनकी बाइंग चलती भी है। मंथली बेसिस पर भी वो कभी कभी नेट बायर बन जाते हैं, लेकिन वो दरअसल उनके रीजंस कुछ और होते हैं। कई दफ़े वो जापानीज येन से कनेक्टेड होते हैं, कई दफ़े वो सेल ऑन राइज करते हैं, अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं। टेक्निकल रीजंस मोस्टली होते हैं, जो फंडामेंटल्स रीजंस हमें कम ऐसे देखने को मिले 1 साल में जब वो जेन्युइनली बायर बने हैं। सो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। एक ही तरीका है जब वो दोबारा बायर बन सकते हैं, जब हमारे वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली चीप हो जाएं और 16-17 पर निफ्टी आ जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। और दूसरा ऑयल, अगर ऑयल में भी भारी गिरावट हमें देखने को मिलती है, अगर ये वापस से 65 या 70 के लेवल के आसपास
न सिर्फ जाता है बल्कि वहाँ सस्टेन होता है, तो थोड़ी बहुत बाइंग एमर्ज हो सकती है। इसकी भी पॉसिबिलिटी अगले 2 क्वार्टर्स तक काफ़ी कम है। और अगर फेड की ईजिंग, तो अभी तक ये चांस था, जो नए फेड के चेयरमैन जब आने वाले थे, थोड़ी बहुत होप थी कि शायद वो रेट कट को करेंगे अपनी एआई इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का डेटा पॉइंट्स वहाँ से आ रहा है, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। और एक और जो पॉसिबिलिटी थी कि Q2 की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आएंगी और उसकी वजह से बाइंग होगी, सो वहाँ पर भी अर्निंग्स ने हमें डिसअपॉइंट किया। कुछ केसेस में अर्निंग्स अच्छी आई हैं, लेकिन उसमें अदर इनकम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो आप देख सकते हैं कि अपसाइड के ट्रिगर्स काफ़ी कम है। अगर आपको लगता है कोई और अपसाइड है जिसे हम मिस कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और डाउनसाइड, फिलहाल के लिए डाउनसाइड के भी बहुत नियर टर्म में हमें ट्रिगर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो पहला जो ट्रिगर जो मार्केट में बड़ी गिरावट कर सकता है वो है ब्रेंट। और ब्रेंट 85 से 90 के लेवल के आसपास ही घूम रहा है, और वहाँ पर भी वो ट्रिगर्स का वेट कर रहा है कि ईरान के फ्रंट पे क्या होता है, क्या कोई ऐसा सोल्यूशन निकलता है जो लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ये अगर होता है, अगर दोबारा से ऑयल ऊपर बढ़ना शुरू करता है, तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, USD INR, RBI अपना पूरा जोर लगाया हुआ है करेंसी को रोकने के लिए, और अगर ये वापस से 96 से ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और सिप इनफ्लो फ्लैटन्स, अब अभी तक तो इसके चांसेस बहुत कम है। जो भी सिप्स क्लोज हो रहे हैं, जो पुराने सिप्स हैं, जो 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहे हैं, उसका कंपनसेशन नए सिप्स कर दे रहे हैं। तो वो जो साइकिल है वो एज इट इज़ चलती जा रही है। लेकिन ये कब ब्रेक होगी? जब ये 2 चीज़ें दोबारा से होंगी और भारी गिरावट अगर होगी, सिप के रिटर्न्स ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, तब ये सिप इनफ्लो भी रुक सकता है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर हो चाहे ये फैक्टर हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा अभी मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट इसी तरीके से चलेंगे, और एक ही ट्रिगर है जो ईरान की तरफ से आ सकता है, जो नियर टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है, और अगले 1 क्वार्टर में जो फेड की पॉलिसी है और RBI की पॉलिसी है, वहाँ से भी कुछ हमें ट्रिगर्स मिल सकते हैं। और अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स दोबारा से बढ़ने की साइकिल शुरू होती है, तो मार्केट के लिए ये नेगेटिव होगा। तो फिलहाल के लिए अभी अगले, अगर हम 2 हफ्तों की बात करें, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं। इसका मतलब ये है कि जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, मार्केट्स उसी रेंज पे ही चलेंगे। इसी तरीके से बोरिंग मार्केट्स हमें देखने को मिलेंगे। और वो रेंज क्या है? तो नीचे की तरफ 24,200 है, और वर्स्ट केस में 24,000 है, हमने आपके साथ शेयर किया, और ऊपर की तरफ 24,500। तो इसी के बीच में मार्केट्स अभी फ़िलहाल के लिए घूमेंगे। इस पर वॉच बनाए रखिए और इस पर वॉच बनाए रखिए। और ये टेक्निकल फैक्टर्स, ये आपको एडवांस में बताएगा कि मार्केट्स कब मूव करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज फिर हमें वही कहानी देखने को मिली। मार्केट्स गैप डाउन खुले, फिर वहाँ पर एक सेल ऑफ आया, और फिर वहाँ से हमें रिकवरी भी देखने को मिली। सो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से हमें वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और फिर ऐसा लगता है कि जब नेक्स्ट मार्केट खुलेंगे तो वही कहानी फिर हमें देखने को मिलेगी। सो 30 पॉइंट के करीब मार्केट्स डाउन रहे। वॉलेटिलिटी की पिक्चर ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, वहाँ कुछ भी खास नहीं है। और विक्स भी वही कहानी हमें बता रहा है। पुट कॉल रेशियो में मार्जिनल राइज हमें देखने को मिला है, अभी भी ये 1 से डाउन है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या देखने को मिल रहा है? सेम स्टोरी, कुछ भी यहाँ मेजर चेंज होता हुआ नहीं दिखा है। थोड़ा बहुत OI ऐड हुआ है, लेकिन देखिए अभी नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। प्रीमियम्स की सिचुएशन भी मोटा मोटा उसी तरीके की है, कभी ऊपर कभी नीचे इसी तरीके से चल रहा है, जो ये बता रहा है कि नियर टर्म में कोई मेजर अप मूव या डाउनवर्ड हमें देखने को नहीं मिल सकता है। टर्नओवर आज काफ़ी लो रहा। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही है, सो टर्नओवर कम होता जा रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मैं कहूँगा एवरेज है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और कल फिर FIIs ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। तो फ्यूचर्स का डेटा बोरिंग है, कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं है, और बेसिकली यही बता रहा है कि जो चल रहा है
वही चलेगा। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ जो नोट करने वाली है कि वॉल्यूम नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो यूजुअली ऐसा होता है जब मार्केट रेंज में चलता है सो वॉल्यूम कम हो जाता है, और मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लो वॉल्यूम पे सेलिंग है, मतलब ये कंटिन्यू होगा। अब देखिए किस तरीके से डे बाय डे ये आपको तड़पा तड़पा के मार रहा है। तो पैनिक भी नहीं क्रिएट कर रहा है। पैनिक क्रिएट करने से क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी सेलिंग हो जाती है, तो एक रिकवरी के चांसेस आ जाते हैं, वो भी नहीं दिख रहा है। सो हर दिन ये नीचे जाता है और फिर नीचे से रिकवरी होती है, जो होप देता है कि बस ख़त्म हो गया, लेकिन फिर हमें वही कहानी देखने को मिलती है। आज भी हमें यही कहानी देखने को मिली। हम पिछले 2 दिनों से शेयर कर रहे हैं कि एक टेक्निकल बाउंस का चांस है। आज इसने अच्छी कोशिश की, मार्केट ब्रीफली ग्रीन में भी आया, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर मार्केट जो है रेड में ही रहा और क्लोजिंग में थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए अभी जो हमारा लेवल था शॉर्ट करने का 24,450 जो कंफर्मेशन जोन था, उससे नीचे मार्केट चल रहा है। हमने यहाँ पर करीब 24,500 के आसपास आपसे कहा था कि ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है और उसी का कंटिन्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब जो नियर अगर हम थोड़ा 3-4 दिनों की रेंज देखें, सो ये हमारी रेंज है 24,450 से 24,200 और इसका अल्टीमेट टारगेट यही है 24,200। कल तक का डेटा जो हम देख रहे हैं ट्रेंड के रिवर्सल के फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। सारा डेटा जो है रात तक आता है, तो अभी आज का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन कल तक का जितना भी डेटा है वो बता रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल के लिए नहीं है, यानी कि मार्केट इसी तरीके से नीचे जाएंगे। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें कि जो सपोर्ट जोन है वो क्या है, सो वो 24,330 यहाँ तक जो है, अगर ये टूटता है तो हम 24,200 पे जाकर रुकेंगे और यहाँ से ही थोड़ी बहुत हमें टेक्निकल बाउंस होने की पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल के लिए कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बेयरिश ट्रेंड इंटैक्ट है कल रात तक के डेटा के बेसिस पर, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी है। जब तक 24,450 ब्रीच नहीं होता है, शॉर्ट्स को क्लोज करने का कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल के लिए देखिए आपका स्टॉप लॉस यही बना हुआ है, थोड़ा सा दूर है करंट लेवल से, लेकिन हम ऐसा लगता है कि अभी तक उसी सिचुएशन में है कि 24,200 तक जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल होता है ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल के वीडियो में काफ़ी आप लोग के कमेंट्स आए कि मॉर्निंग वीडियो करना चाहिए, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। होपफुली जल्दी ही हम लेकर आएंगे और एक 5-7 मिनट का क्विक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ओपनिंग के बेसिस पर मार्केट किधर जा रहे हैं, इंट्राडे में की लेवल्स क्या हैं, कल रात तक के डेटा से क्या क्लूज आए, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।